जी बिल्कुल। हाँ, विलासराव जी, यानी कि एक तरह से क्रेडिट आपको दिया जाना चाहिए विलासराव जी। राज ठाकरे ने जिस तरह का नुकसान बीजेपी को पहुंचाया है, शिवसेना को पहुंचाया है, और दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि हम लगातार अपने स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं कि राज की पार्टी चुनाव में ना होती तो इसका क्या असर पड़ता, उन्होंने इस चुनाव में क्या असर डालते, और अगर नहीं होते तो इस वक्त इन चुनावों में 118 सीटें आती कांग्रेस और एनसीपी को, और बीजेपी शिवसेना के पास 131 सीटें होती, यानी कि बीजेपी शिवसेना जो है वो आगे होती एनसीपी कांग्रेस से। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं राज ठाकरे ने देशमुख साहब का काम किया और रविशंकर प्रसाद जी का काम बिगाड़ दिया। देशमुख जी, कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप इस पर? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, मैं उनके मत से सहमत नहीं हूं। आप देखिए कि जब 2004 का चुनाव हुआ था तब तो मनसे और शिवसेना एक ही थे, तब भी हमने मुंबई में 5 सीटें जीती थी और हमारे विधानसभा में 17 सीटें आई थी, तब तो मनसे थी नहीं यहां पर। अब मनसे शिवसेना से बाहर निकली, अब उसकी चिंता शिवसेना को करनी चाहिए, क्यों वो घर के बाहर निकल गए। आप अगर दूसरे को ऊपर दोष देते हो कांग्रेस की तरफ कि कांग्रेस ने उनको पाला पोसा, ये बिल्कुल गलत है। 9,000 केसेस पेंडिंग है उनके ऊपर, सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, और 15 दिन तक तो उनको भाषण देने की पाबंदी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस देने की पाबंदी थी। इतनी सारी एक्शन लेने के बाद भी आप कहते हैं कि मनसे को कांग्रेस ने उनको बढ़ावा दिया है, उनको बड़ा किया है, बिल्कुल गलत है। हालांकि उन्होंने हमको भी नुकसान पहुंचाया है। आप नासिक में देखेंगे हमारे 3 सीटें थी, तीनों की तीनों हम हार गए, वहां पर मनसे जीत कर आई। रविशंकर जी, इस बात का जवाब देना चाहेंगे आप? हुआ है। पहले मैं आपको एक बात अपने बड़े अच्छे दोस्त विलासराव देशमुख जी को बता दूं कि उनके प्रेस पर पाबंदी, उनके बोलने पर पाबंदी आपकी सरकार ने नहीं लगाई थी, कोर्ट के आदेश से लगा था। पहले ये बात जरा सा क्लियरली हो जाना चाहिए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, फिर कहना चाहता हूं, राज ठाकरे ऐसे लोगों की राजनीति की एक सीमा होती है। मैं आज यही कहूंगा कि आज जो रिजल्ट आ गया सो आ गया, लेकिन अंग्रेजी का शब्द है कविसार जी, डेमोक्रेसी इज ए वेरी बिग लेवलर जी। तो अगर आज उनको ये जगह मिली है तो लोकतंत्र के कारण एक जो जिम्मेवारी का भाव आता है, इसको वो समझेंगे। और हमें यह सोचना पड़ेगा कि अतीत में ऐसे कितने तत्व बढ़े थे, उसके कारण लॉन्ग टर्म परेशानी भी आई थी। नहीं, मगर रविशंकर जी, मैं आपको माफ कीजिएगा, मैं आपको यहां रोक रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं राज ठाकरे जो हैं वो अवतार हैं बाला साहब ठाकरे का। जिस तरह की नीतियां बाला साहब ठाकरे ने 60 और 70 के दशक में अपनाई, अब बेशक शिवसेना थोड़ी सौम्य हो गई हो, मगर कहीं ना कहीं उसी का एक अवतार है। तो आप राज ठाकरे की राजनीति को क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? देखिए, अभी मैंने सिर्फ एक बात कही थी कि यह एक संदर्भ इसलिए आया था कि गैर कांग्रेसी मतों का जबरदस्त विभाजन हुआ था, और 2009 में आप 60, 65 और 68 की राजनीति की बात नहीं कर सकते। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, और यह कोई कांग्रेस की बहुत निर्णायक विजय नहीं है, इस संदर्भ में बात कहना चाहता हूं। वो जीते हैं तो हमने तो अपनी हार मानी है, लेकिन उनकी कोई जीत हुई है, और जिस प्रकार से उनका शासन रहा है, महंगाई, बिजली की किल्लत, विदर्भ में किसानों की आत्महत्या और टोटल आतंक का साया, तो ऐसा कोई उनका गवर्नेंस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है जिससे अगर उनको 3rd टर्म मिले, ऐसी कोई बात नहीं होती। ऐसी कोई बात नहीं की। जो हमारी पार्टियां हैं, बिल्कुल। चलिए शिरीष पारकर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये जो बहस हो रही है, इससे आप खुद कितने इत्तेफाक रखते हैं कि आपने जो सही मायने में जो है बीजेपी और शिवसेना का काम खराब किया है और इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिला है? देखिए, कहना सरासर गलत होगा विलासराव जी की स्टेटमेंट को मैं एक्नॉलेज करता हूं कि उन्होंने और उनके पार्टी ने हमें कुचलने का ही काम किया है। मराठी अस्मिता का जो मुद्दा था, प्रादेशिक अस्मिता का जो मुद्दा था, वो सेना बीजेपी तो साथ नहीं दे रही थी, उल्टा पीछे वार कर रही थी, और कांग्रेस और एनसीपी की सरकार ने दिल्ली के इशारे के ऊपर कुचलने की कोशिश की है। सवाल रहा शिवसेना बीजेपी का, अगर कांग्रेस 20 साल पहले निकम्मी ना साबित होती तो बीजेपी इस देश में कैसे बढ़ती? नहीं, शिरीष पारकर साहब, कुचलने का जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ही अजीबोगरीब शब्द है, क्योंकि कुचलना तो बहुत दूर की बात है। एक स्ट्रैटेजिक चुप्पी साधे रखी कांग्रेस ने, खासकर उस वक्त जब राज ठाकरे काफी उग्र दिखाई दे रहे थे। मेरे पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के ऊपर जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने दमन यंत्रणा का प्रयोग किया, उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि जो लोग बात बना रहे हैं, या सेना बीजेपी जो बात कर रही है वो गलत बात कर रही है। चारों पार्टियों का हमें विरोध है,
और एक ही सही मात्रा में अगर कहेंगे तो ये चारों पार्टियां मनसे के लिए शत्रु के समान साबित हो गई है। तो हम किसी के साथ है या किसी के साथ गठबंधन में नहीं है, और कोई नैतिक अधिकार बीजेपी या रविशंकर को नहीं पहुंचता, क्योंकि क्या प्री पोल अलायंस के लिए हम उनके पास गए थे, वो हमारे पास आए थे। तो किसको बिगाड़ने की बात कर रहे हैं, किस वोट के पैटर्न को बिगाड़ने की बात कर रहे हैं? ये आम आदमी के दुख के साथ है या कि खाली सत्ता में मुख्यमंत्री किसका बनना चाहिए, जिसके ऊपर इनकी राजनीति आधारित है?